जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए अपना मैथ साइंस का जो कोर्स चला रखे हैं उसमें कई सारी वीडियोस हमने कर लिया है। आज उसी सीरीज़ में साइंस का हमारा सॉइल चैप्टर, जिसको कि हिंदी में मृदा चैप्टर बोलते हैं, मृदा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी हम दिखा देते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे मृदा की, ठीक है, कि क्या क्या इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम बताते हैं आपको कि ये हमारे अर्थ में किस तरह से इनकी लेयर्स है, उनकी क्या नाम है, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रखे हैं जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना ये है कि मैं इस चैनल पे अभी सीटेट के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराना शुरू करूँगा। उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपने मैथ और साइंस के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आफ्टर सीटेट एग्ज़ाम मैं टीचिंग के लिए मैथ जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए कॉमन मैथ का भी सिलेबस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आ जाइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है मृदा। मृदा के जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग बेसिक उसी के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी को बनाए हुए हैं, ठीक है। ताकि एक सेकंड, हाँ ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये थ्योरी लिया हुआ है कि जहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्वेश्चन किस चीज़ पे बने हुए हैं, देखिए एक तो क्वेश्चन जो बने हुए हैं सॉइल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग टाइप के सॉइल पे किस पे अप्लाई होती है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, वहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट उसी पे रहेगा, ठीक है। तो आ जाइए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे देखिए जो हमारी सॉइल है, यह मृदा है, इनके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो कितने टाइप में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला टाइप हम लोग लेते हैं यहाँ पे सैंडी, जिसको हिंदी में हम लोग बलुई मिट्टी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है स्लिट, जिसको हम लोग गादा मिट्टी कहते हैं। उसके बाद आती है लूमी, जिसको दोमट या दोमटी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा टाइप आता है क्ले, जिसको मृदांक या नम या गीली मिट्टी इस तरह या चिकनी मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मिट्टी के कणों के आकार की बात करते हैं क्योंकि सारी प्रॉपर्टी यहीं से रिलेटेड है। तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करेंगे। पहला बात करेंगे हम पर्कुलेशन से। पर्कुलेशन का मतलब होता है अंतःस्वरण, मतलब कि पानी के बहाव, मिट्टी के कणों के बीच जो वाटर फ्लो होता है उसको हम लोग पर्कुलेशन बोलते हैं। एक इस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे एरिएशन, मतलब कि मिट्टी के कणों के बीच में वायु कितने अच्छे से फ्लो कर रही है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी पूछी जाती है वाटर होल्डिंग, जल धारण क्षमता से। ये तीन प्रॉपर्टी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ और यहाँ पे चीज़ें हमने लिख रखी है ऑलरेडी, पीडीएफ में है, यहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत होती है, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं किस टाइप की मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं कितने बड़े या कितने छोटे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे अगर पार्टिकल के बड़े पार्टिकल की बात करें, सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं सैंडी, मतलब बलुई मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए इमेज बना रखी है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड। ये देखिए जैसे ये बलुई मिट्टी का आकार कुछ इस तरह से होता है। अगर ये बड़े बड़े हैं तो इनके पार्टिकल भी बड़े होते हैं और इनके पार्टिकल के बीच में ये जो जगह है ना, ये खाली जगह, ये भी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद स्लेटी या गादा मिट्टी आ जाती है। इन कंपैरिजन टू बलुई मिट्टी ये जो पार्टिकल होते हैं ये थोड़े से छोटे होते हैं और थोड़े पास पास होते हैं, ठीक है। साइज की बात देखिए डिक्रीजिंग होता जा रहा है। सबसे बड़ी साइज की अगर बात करें तो बलुई मिट्टी है। फिर उसके बाद हमारे पास गादा मिट्टी आ जाती है, उससे थोड़ी सी छोटी आ जाती है हमारे पास दोमटी मिट्टी या लोमी मिट्टी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये आ जाती है। लास्ट में हमारा आता है सबसे महीन कण होते हैं जिनको हम लोग क्ले या फिर नम या चिकनी मिट्टी के नाम से जानते हैं, वो आ जाता है, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल पास पास होते हैं। अब देखिए पार्टिकल के बीच जो जगह होती है उन्हें हम लोग रंध्रावकाश कहते हैं, ठीक है ना। रंध्रावकाश के बेस पे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे किसमें ज़्यादा होती है क्या चीज़ें, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी पर्कुलेशन, मतलब अंतःस्वरण।
अंतःस्वरण से मतलब होता है जल का बहाव किसमें कितना अधिक है। तो देखिए जिसके पार्टिकल बड़े होंगे या जिन पार्टिकल के बीच में जगह ज़्यादा होगी तो उन पार्टिकल से आसानी से पानी का फ्लो हो जाएगा। तो जो बलुई मिट्टी होती है इसका पर्कुलेशन रेट जो होता है वो हाई होता है। यहाँ पे मैं पर्कुलेशन को पी से लिख रहा हूँ, ये हाई होता है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। ये हो गया। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं स्लिट मिट्टी, और देखिए कंपैरिजन यहाँ से करेंगे। पहले हम लोग एक बलुई मिट्टी को, सैंडी को और क्ले को देखेंगे। इसमें आ जाओ, ये जो क्ले मिट्टी है इसमें पर्कुलेशन रेट जो होता है सबसे लो होता है, ठीक है। सबसे हाई बलुई मिट्टी में, सबसे लो क्ले मिट्टी में, ठीक है ना। ये दो चीज़ें याद रखना है। और इनमें इन दोनों में क्या होता है, मध्यम में होता है, ना बहुत हाई होता है ना ही बहुत लो होता है, तो इसमें मीडियम होता है, मध्यम लिख लीजिए। मध्यम इसमें भी होता है, दोमटी में भी मध्यम होता है। क्या, पर्कुलेशन रेट मतलब फ्लो ऑफ वाटर, ये दोनों में मध्यम होता है। तो एक चीज़ ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिएशन। एरिएशन का मतलब वायु प्रवाह या जिसको वातन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो देखिए जिनके पार्टिकल के बीच में ज़्यादा जगह होगी तो उनमें हवा का फ्लो भी आसानी से हो जाएगा। आप लोगों ने अगर गांव से बिलोंग किया होगा या गांव से में होंगे तो ये चीज़ देखा होगा कि हम लोग गर्मियों के टाइम में खेत की जुताई करके छोड़ देते हैं। इसके पीछे यही रीज़न होता है कि उनके जो पार्टिकल होते हैं मिट्टी के, उनके बीच में थोड़ी जगह आ जाती है जिससे उसमें एयर घुस सके, ठीक है ना। तो ये होता है। तो जितना बड़ा पार्टिकल, जितने पार्टिकल के बीच में जगह होती है वहाँ पे क्या होता है, एरिएशन ज़्यादा होता है। तो एरिएशन की अगर बात करें तो ये भी बलुई मिट्टी में ज़्यादा होगी और इसमें आकर के एरिएशन जो होगा क्ले मिट्टी में कम होती है। आई होप दोनों चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। और मध्यम में एयर का जो फ्लो होता है वो स्लिट मिट्टी और लोनी मिट्टी में मध्यम होता है, ठीक है ना, मध्यम। और इसमें भी मध्यम होता है। अच्छा, इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो स्लिट होता है इसमें ज़्यादा होता है और इसमें लो होता है, ठीक है ना। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे आप लोग। ये जो होता है पर्कुलेशन रेट जिसमें ज़्यादा होगा उसमें एरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, मतलब जिसमें आसानी से वाटर फ्लो कर सकता है तो उसमें हवा भी आसानी से फ्लो कर सकती है। तो इससे ये याद रखना कि अगर किसी भी मिट्टी में पी की वैल्यू, पर्कुलेशन रेट ज़्यादा है, अंतः स्वरण की ज़्यादा वैल्यू है, तो वहाँ पे एरिएशन की भी वैल्यू मैक्सिमम ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। अब उसके बाद हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं जो कि है जल धारण की, ठीक है ना। अच्छा देखिए क्या है, जिनके पार्टिकल बड़े हैं, अगर पार्टिकल बड़े हैं इसमें वाटर गया, ठीक है ना, तो वो फ्लो होकर के निकल जाता है, या उनके बीच में जगह ज़्यादा होती है तो बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा जल को धारण नहीं कर पाता। बलुई जो मिट्टी होती है वाटर जो होती है बहुत कम धारण करती है। वहीं पे क्ले जो होता है एक बार कैसे भी अगर उसके अंदर वाटर चला गया या उसकी सिंचाई कर दी गई तो इसमें लंबे टाइम तक पानी क्या होता है, बना रहता है। तो इसमें जो वाटर होता है वो वाटर होल्डिंग होता है वो हाई होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इन दोनों में मध्यम में होते हैं वाटर होल्डिंग, ठीक है। दोमटी मिट्टी में वाटर होल्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्लिट मिट्टी में, क्योंकि जिसके पार्टिकल छोटे होते हैं उसमें पानी ज़्यादा टाइम तक रुका रहेगा। इस फंडे को आप लोग याद रखो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। अभी मैं क्वेश्चन लूँगा तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए इस स्लाइड में क्या कहा गया है, इसमें जो हमारा मिट्टी होती है ना उसके लेयर वाइज उनके कुछ नाम होते हैं, उसके बारे में बस जानना है। बहुत बेसिक सा, यहाँ से एक आधी बार क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने ये टॉपिक ले रखा है आप लोगों के बीच, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कैसे होता है। जो सबसे ऊपरी भू प्रॉपर्टी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे न्यूट्रिशियंस होते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, ऊपरी वाली मिट्टी को 4-5 इंची तक आप देखेंगे जितनी मिट्टी की जुताई बुआई होती है उसको ए हॉरिजन बोलते हैं, ठीक है ना, ए हॉरिजॉन बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं पे उससे नीचे थोड़ा आ जाते हैं तो थोड़ी पथरीली मिट्टी या बड़े आकार के पार्टिकल पाए जाते हैं पत्थर जैसे, उसे बोला जाता है बी हॉरिजन, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो थोड़े जो पत्थरों का आकार होता है और बड़े हो जाते हैं, उसे सी हॉरिजन बोलते हैं। अब एकदम नीचे अब जब आप आ जाओगे ना तो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, रॉक होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बेड रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे नीचे बेड रॉक मतलब बहुत बड़े बड़े चट्टान जैसे होते हैं। जब ज़मीन के अंदर कई बार आप देखोगे
नल वगैरह लगाने के लिए जब बोरवेल किया जाता है तो बोला जाता है कि नीचे पत्थर मिल गया है, तो वो यही रॉक्स होते हैं, ठीक है ना। तो बड़े साइज में पत्थर जो होते हैं सबसे नीची सतह में होते हैं, ऊपर आकर के महीन कण होते हैं, ठीक है। तो इसको बस इतना याद रखना है, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आराम आराम से आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ पेज को। हाँ ये रहा, आंसर्स दिख रहा है पूरा। एक सेकंड रुक जाइए, आंसर लगा दो, हाँ ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कोई क्वेश्चन है जिसमें मृदा के नामों को XYZ से दे रखा है, मतलब इसमें कोई बलुई होगी एक्स से, या कोई कोई दोमट होगी, कोई क्ले होगी, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे देखिए इनकी प्रॉपर्टी का लिस्ट दे रखा है। अब पूछ रहा है किसमें कौन सी प्रॉपर्टी हायर है, ठीक है। तो पहला एक्स दिया है। अब यहाँ पे देखिए पर्कुलेशन रेट कह रहा है उच्च है, तो बताइए कौन सी ऐसी मिट्टी होती है जिसका पर्कुलेशन रेट हाई होता है। अभी मैंने बताया था कि जो बलुई मिट्टी होती है उसके पर्कुलेशन रेट क्या होते हैं, सैंडी मिट्टी के सबसे हाई होते हैं। तो इसका मतलब एक्स जो होगा हमारा बलुई से ही स्टार्ट होगा, तो एक्स सैंड यहाँ पे है, ये हो सकता है आंसर। यहाँ एक्स को लूमी दे रखा है तो ये आंसर कट गया। यहाँ एक्स सैंड है, यह हो सकता है। यहाँ लूमी दे रखा है, ये भी कट गया, दो ऑप्शन हमारे कट गए। उसके बाद हम लोग देखिए मैंने दो चीज़ें बताई थी, लास्ट वाला चेक कर लीजिए। बहुत धीमा, देखिए पर्कुलेशन रेट बहुत ही धीमा, सबसे कम किस में होता है, जेड क्या होगा, जेड क्ले हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो क्ले मिट्टी होती है उसमें पर्कुलेशन रेट मतलब वाटर फ्लो बहुत ही धीमा होता है। तो जेड क्या हो सकता है हमारा, क्ले हो सकता है। तो देखिए इन बचे हुए दोनों ऑप्शन में जेड कहाँ पे क्ले दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में जेड तो लोमी मिट्टी दे रखा है। क्या लोमी मिट्टी में हमने बताया था कि सबसे धीमा पर्कुलेशन रेट होता है, नहीं। तो ये हो जाएगा गलत ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, तो जेड क्या हो जाएगा हमारा, क्ले मिट्टी हो जाएगी। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सारे ऑप्शंस नहीं देखने होते हैं, हम लोग मैक्सिमा देख लेंगे, मैक्सिमम किस में है, उसके बाद मिनिमम देख लेंगे, ठीक है, यहीं से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है। एक सेकंड, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, कणों के साइज, अभी हमने कणों के आकार के बारे में बात किया था, कह रहा है कणों के साइज या आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। आरोही क्रम मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। तो मतलब हमें सबसे पहले सबसे छोटे पार्टिकल वाले पकड़ने हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा पार्टिकल हमने किसके बताया था, क्ले को, ठीक है ना। तो क्ले वाला जो ऑप्शन शुरू होगा जहाँ से, वो हमारा पहला हो जाएगा। तो क्ले यहाँ से शुरू, यहाँ क्ले है पहले, यहाँ क्ले नहीं है, ये कट गया। रॉक तो सबसे बड़ा होता है, पत्थर बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये कट गया, ये भी कट गया, तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। या आप लास्ट में सबसे बड़ा वाला भी अगर आपको याद है कि रॉक सबसे बड़ा आएगा, तो ये रॉक सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्ले आएगा, फिर उससे थोड़े बड़े पार्टिकल होते हैं किसके, स्लिट के, उसके बाद जो गादा मिट्टी होती है, उसके बाद सैंड के आते हैं, सैंड से भी बड़े ग्रेवल मतलब जो बजरी होते हैं, आपने देखा होगा घर जो बनते हैं बालू होते हैं उनके पार्टिकल छोटे होते हैं, वहीं अगर बजरी होती है वो थोड़े और बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद पत्थर आते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्रम हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन सबको आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। आ जाइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। एक सेकंड में यहाँ से हटा जगह दिखा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा एरिया, ठीक है, ये रहा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए, आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते टाइम आप लोग इस चीज़ का इस पे फोकस किया करिए कि यहाँ पे सही वाला पूछा या गलत। कई बार हमें आते हुए क्वेश्चन हम इस वजह से गलत कर देते हैं ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, कह रहा है द पर्कुलेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल इन लोमी सॉयल इज रिलेटिवली हायर देन इन द सैंडी सॉयल। नहीं, लोमी सॉयल में तो कम होता है पर्कुलेशन, सबसे ज़्यादा तो सैंडी में होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया, इसने सही वाले को चुनने को बोला है हमसे। बी वाले में क्या कह रहा है, देखिए द पर्कुलेशन ऑफ फाइन पार्टिकल इज इन क्ले सॉयल इज रिलेटिवली हायर देन द लूमी सॉयल, ठीक है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा में
अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। बिल्कुल, जो क्ले है, जो चिकनी मिट्टी है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वही इसने बोला है कि फाइन पार्टिकल जो है सबसे ज़्यादा किस में है, क्ले में है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसने सही को ही पूछा था तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो गई। इधर आप लोग पढ़ सकते हैं क्या कह रहा है, बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा से अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। ये गलत है, बलुआ मृदा में महीन थोड़ी होते हैं, इसमें तो बड़े कण होते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, चिकनी मिट्टी में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर का तो कहीं बात ही नहीं किया हमने अभी जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये आ गया, सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या, रुक जाइए, ये रहा, हम लोग सारे ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब दिख रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी मृदा के नाम है, 3 प्रकार की मृदाओं के नाम है ए बी और सी। ठीक है, जिनके लक्षण नीचे दिए गए हैं। अब कह रहा है कि गेहूं की फसल उगाने के लिए इनमें से कौन सी मृदा सबसे उच्चतम होती है, इन तीनों मृदाओं में से। देखिए यहाँ पे मृदा के प्रकार ए बी सी लगा रखा है, कणों का आकार दे रखा है, और क्या कह रहा है, जल धारण करने की क्षमता दे रखा है। तो देखिए गेहूं जो होता है अच्छे खेतों में होता है, दोमट मिट्टी में होता है, जहाँ पे एवरेज कम से कम ज़्यादा वाटर गेन करे या फिर मध्यम वर्ग में वाटर को गेन करे, वही वाला ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना, तो वहीं पे हम लोग गेहूँ उगा सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बड़े कणों की अधिक संख्या। बहुत बड़े बड़े कण पत्थर जैसे या बहुत बड़े बड़े पत्थर पथरीली मिट्टी में तो होगा नहीं गेहूँ, तो पहला ऑप्शन ए तो कट ही गया, जहाँ जहाँ ए ऑप्शन है वो कट जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये भी हमारा कट गया, इसमें भी ए है, ये भी कट गया। अब ये बी और सी को चेक कर लेते हैं। कह रहा है महीन कणों की अधिक संख्या। बिल्कुल, महीन कण होते हैं ना, जुताई बुआई करके हम लोग पार्टिकल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और रेनिंग जो होता है, जो वाटर होता है, वो हाई गेन करके रखते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है, बड़े तथा महीन कणों के लगभग समान संख्या होनी चाहिए। ये भी सही बात है, बहुत थोड़े बड़े भी कण हो और थोड़े महीन भी कण होने चाहिए। और मध्यम वर्ग में मैंने बताया वाटर लेवल एवरेज हो या थोड़ा ज़्यादा हो तो वहाँ गेहूँ अच्छे से उगता है। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन जो बी और सी दे रखा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं, इनको फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि मृदा ए की निम्न जलवहन क्षमता, ठीक है ना, मतलब पर्कुलेशन रेट को कह रहा है कि लो है। ए जो है एक ऐसी मृदा है जिसका पर्कुलेशन रेट लो है। तो ये पर्कुलेशन रेट लो सुनते ही हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वो मृदा कौन सी होनी चाहिए, क्ले। ठीक है ना, ठीक है, पर्कुलेशन क्षमता और उच्च अंतःस्रवण। अच्छा एक सेकंड, ए निम्न जल, अच्छा जल वहन क्षमता की बात है, ये स्टोरेज ऑफ वाटर की बात कर रहा है। तो ए में निम्न वाटर स्टोरेज किस में होता है, सैंडी वाले में होता था, बलुई मिट्टी कम जल धारण करती है। तो ए जो है ये हमारा हो जाएगा बलुई मिट्टी। और क्या कह रहा है, उच्च अंतःस्रवण, पर्कुलेशन रेट हाई। तो दोनों सेटिस्फाई, एक क्या हो सकता है हमारा, बलुई मिट्टी हो सकता है, उसमें पर्कुलेशन रेट हाई होता है और जल धारण क्षमता क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बलुई मिट्टी। तो पहले तो इसी से कुछ चीज़ें पकड़ते हैं हम लोग। देखिए ए यहाँ पे सैंडी दे रखा है, हो सकता है आंसर। ए यहाँ पे सैंड दे रखा है, एक कैले दे रखा है, ये गलत हो गया। एक क्ले दे रखा है, ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, अब बचे 2। अब बी की बात कर रहा है, मृदा बी कोई है, जलवहन क्षमता उच्च है। तो देखिए उच्च जलवहन क्षमता किसकी होती है, क्ले की होती है, और अंतःस्रवण पर्कुलेशन रेट निम्न है। तो बी क्या हो जाएगा हमारा, क्ले हो जाएगा। तो ढूंढिए इन दोनों में, बी किसको क्ले दे रखा है, यहाँ पे तो स्लिट दे रखा है, यहाँ क्ले दे रखा है, तो स्लिट वाला तो कट गया, केवल क्ले यहाँ दे रखा है। तो ए और बी से ही हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो आगे पढ़ें या ना पढ़ें तब भी आपका यही आंसर होगा, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन किसी और का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपसे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस किया हुआ है, इसको देख लेते हैं एक बार। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन हमसे पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, S1 हमें दे रखा है
कि अ सॉयल विथ हाई परकुलेशन रेट हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। जिसका परकुलेशन रेट हाई होता है उसका वाटर कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है। अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि सैंड हो गया। तो पहला कथन तो सही है, ये तो सही है हमारा। अब हम लोग देख लेते हैं S2 के बारे में। कह रहा है अ सॉयल विथ हाई परकुलेशन रेट हैज़ लो एरिएशन। ये कह रहा है कि एक कोई मिट्टी है जिसका परकुलेशन रेट हाई है, उसमें एयर फ्लो, एयर कल्यूशन सॉरी कहाँ गया, एरेक्शन दे रखा है, एयर फ्लो जो है कह रहा है लो है। ऐसा तो नहीं बताया, हमने बताया कि अगर परकुलेशन रेट हाई है तो उसमें एयर कल्यूशन रेट भी या फिर एयर प्रवाह भी अधिक होगा। ये दोनों एक साथ होती हैं, ठीक है। तो ये कथन तो गलत दे रखा है बी वाला। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें ए सत्य हो, बी असत्य हो। तो S1 इज़ ट्रू एंड S2 इज़ फॉल्स, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी एक सेकंड, इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैं फोटो थोड़ा इधर कर लेता हूँ अपनी वीडियो। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना, हमें गलत वाले ऑप्शन पकड़ने हैं। पहला कह रहा है मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। अपरदन का मतलब होता है कट के बह जाना मिट्टी के कारण मरुस्थलीकरण होता है, बिल्कुल। कई बार होता है बांध की मिट्टी अगर बह करके कट करके जाती है तो वहाँ पे रेतीली मिट्टी जा करके जम जाती है तो मरुस्थल बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सही है, इसलिए आंसर नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, वनोन्मूलन मतलब वनों को काटे जाने के कारण भौम जल का स्तर गिर जाता है, बिल्कुल। वन जितने अधिक मात्रा में कटेंगे उतने ही जो वाटर लेवल है वो गिर जाएगा, तो ये भी सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओवर ग्रेजिंग की बात कर रहा है। मवेशियों मतलब गाय भैंसों की अत्यधिक चराई के कारण वनोन्मूलन होता है, बिल्कुल। गाय भैंसें क्या करती हैं, जंगलों की तरफ जा कर के अत्यधिक मात्रा में अगर चर लेती हैं तो जो छोटे पौधे उग रहे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो जिससे वनों का उन्मूलन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन इसका क्या दे रखा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज डिफॉरेस्टेशन। तो कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से, एक सेकंड, हाँ, जैव जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है क्या, नहीं। जैव विविधता कोई वनों के उन्मूलन का कारण नहीं है, ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ गए। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है हमें। पहला क्या कह रहा है, दोमट मिट्टी की तुलना में चिकनी मिट्टी में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। ऐसा नहीं होता है। दोमट मिट्टी की तुलना में चिकनी मिट्टी में तो सबसे लो होता है, वो हमने लास्ट में लिखा था ना, चिकनी मिट्टी क्ले की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया, हमसे क्या पूछा, सही कथन पूछा। दूसरा क्या कह रहा है, द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन लूमी सॉयल इज हायर देन दिस सैंडी। सैंडी में सबसे हायर होता है, ये भी गलत बात कह रखा है कि बलुई मिट्टी में सबसे अधिक होता है। इसने उल्टा लिख रखा है कि दोमट मिट्टी में अधिक होता है और बलुई मिट्टी में कम होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसको भी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है, चिकनी मिट्टी मतलब कि क्ले मिट्टी में पानी के रिसने मतलब परकुलेशन रेट की दर बलुआ मिट्टी के पानी के रिसने की दर से के बराबर होती है। बराबर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया आंसर। तो सी ऑप्शन इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है, बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मिट्टी में पानी के रिसने की दर से अधिक होता है। द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सैंडी सॉयल इज हायर देन दी क्ले सॉयल। ये बिल्कुल सही बात कह रखा है, ठीक है ना। तो यही हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बलुआ मिट्टी में जो होता है परकुलेशन रेट हाई होता है इन कंपैरिजन टू क्ले मिट्टी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बचा है, अच्छा एक ये है लास्ट, इसको ख़त्म करते हैं फिर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, गलत कथन को पहचानिए। कह रहा है दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मिट्टी अधिक सुवातित मतलब वायु मिश्रित होती है। क्या, मुझे बताइए, दोमट मृदा की अपेक्षा चिकनी मिट्टी में अधिक वायु होती है? नहीं, चिकनी मिट्टी में वायु एरिएशन की बात कर रहा है। चिकनी मिट्टी में एरिएशन क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो पहला ही गलत ऑप्शन है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें, दुमटी मिट्टी की तुलना में चिकनी मिट्टी अधिक उर्वरा होती है, सही बात है। उसके बाद दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मिट्टी अधिक जल धारण करती है, ये भी सही है। आगे के सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे की वीडियोस को भी कंटिन्यू कर रखेंगे। और अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।